शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है वैभव सिंह गुप्ता और आपने ये बात कहीं ना कहीं ज़रूर सुनी होगी और बहुत ही फेमस, बहुत ही प्रचलित, बहुत ही बेहतरीन लाइन है कि शिक्षा शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। मेरे ख्याल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ये लाइन है और बहुत ही उम्दा और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कही गई लाइन है। आज हम लोग अपना पॉडकास्ट इसी बात पर करेंगे कि क्या हमें जानना है, कैसे हमें बेहतर बनना है, अपने आप से, अपने लोगों से, अपने समाज से बेहतर शिक्षा में बनना है, ताकि हम अपने लोगों को, अपने दोस्तों को, अपने माँ बाप को, भाइयों बहनों को, प्रेमी प्रेमिकाओं को और तमाम लोगों को बेहतर की दशा में, बेहतर की दिशा में पहुंचा सकें, आगे बढ़ा सकें। तो बहुत सारे लोग शुरू करते हैं, हम लोग ज़्यादा तामझाम ना करते हुए डायरेक्ट बातचीत करते हैं, क्योंकि ये बातचीत ही है और आप लोग इतना पसंद करते हैं तो अच्छा लगता है बातचीत करना। और आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट ज़रूर करिएगा। और ये ऑडियो पॉडकास्ट होने वाला है तो मैं आपसे आग्रह करूँगा कि आप लोग स्क्रीन की तरफ ज़्यादा ध्यान न दें और सुने, समझें और उसे सोखने का प्रयास करें अपने अंदर, क्योंकि बहुत सुकून वाली चीज़ें हैं, बहुत समझदारी वाली चीज़ें हैं, बहुत नॉर्मल बातचीत है। कोई ज्ञान नहीं है, कोई भाषण नहीं है, कोई प्रवचन नहीं है, मेरी आपसे बातचीत है बस। और वही रोज़मर्रा वाली ज़िंदगी की जो चीज़ें हैं जो हमें बेहतर बनाती हैं अपने पिछले कल से, वो सब चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ आप बिल्कुल सुकून से, आराम से बैठें और सुने और आनंद लें इसका, और आनंद लें अपने जीवन का। सबसे पहली चीज़ कि जो पिछली ज़िंदगी है, जो पिछली चीज़ें हैं, जो पिछला ज्ञान हमारा है और अब की ज़िंदगी, जो आज की ज़िंदगी है, उसमें फ़र्क होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि वो व्यक्ति 5 साल पहले तो कुछ और राय रखता था इस विषय पर और आज कुछ और राय रखता है इसी विषय पर, क्योंकि वो व्यक्ति आगे बढ़ चुका है, समझदार हो चुका है, बेहतर बन चुका है। आप भी ऐसा ही करें। महात्मा गांधी जी ने अपने लेख में, बहुत सारे लेखों में बहुत सारी चीज़ें उन्होंने लिखी। आप उन्हें पर्सनली पसंद करते हो या ना करते हो, लेकिन उनकी लेखनियों से, उनकी जीवनी से, उनके कामों से आप ज़रूर प्रभावित होंगे किसी न किसी तरीके से। और तो उन्होंने कहीं लिखा है कि जो पहले मैं राय रखता था अब मैं वो राय शायद नहीं रखता हूँ। तो इसका मतलब ये होगा कि जो मेरी लेटेस्ट बातचीत है, जो मेरी एकदम नज़दीक की, कल जो मैंने कहा, जो आज मैंने कहा, उसे सत्य माना जाए, और जो 10 साल पहले कहा उसे थोड़ा कम सत्य या असत्य माना जाए या कमज़ोर समझा जाए, क्योंकि उस समय शायद मैं कम जानता होऊंगा उस विषय के बारे में, लेकिन अब मैं थोड़ा बेहतर जानता हूँगा। और मैं भी यही समझता हूँ। और मुझसे बहुत ज़्यादा जानकार लोग, बहुत बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग, बहुत ज़्यादा काबिल लोग, समझदार लोग ये समझते हैं कि वो जो आज मानते हैं वो थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन है जो पहले जानते थे उससे। तो आप बिल्कुल ये शर्माए ना इस बात को लेकर कि अरे यार, मैं कल तो उस विषय में ये सोचता था, आज तो ऐसा सोचने लगा हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो पहले धार्मिक मामलों पर बहुत अलग सोचते थे, कट्टरवादिता की तरफ ध्यान देते थे, लेकिन अभी वो लोग थोड़ा अपनी विचारधारा को बदल रहे हैं कि नहीं यार, ऐसा नहीं होता। शायद शायद मैं शायद कह रहा हूँ, शायद पॉलिटिशियंस की वजह से ऐसा था पहले या अब भी है, लेकिन अब वो लोग थोड़ा पढ़ लिख रहे हैं, थोड़ा चीज़ों को जानने लगे हैं, तो लगता है उन्हें कि नहीं नहीं, लोग बुरे नहीं होते। अगर होते भी हों तो कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि बहुत कम संख्या में है। गलती ज़्यादातर मीडिया की होती है। पॉलिटिशियंस भी वोट बैंक के लिए ये सब काम करते हैं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं, ऐसी बहुत सारी थियरीज़ हैं, ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें हम ये कह सकते हैं कि बहुत सारे लोगों की गलती होती है। हटाइए, ये बात क्या ही करना, हम तो अपने आप को बेहतर करने के लिए कर रहे हैं। ये बात करेंगे ज़रूर किसी और दिन। तो आप हमेशा नॉलेज गेन करते रहें, सीखते रहें, पढ़ते रहें, लिखते रहें और जानते रहें चीज़ों को। और ओशो भी कहीं यही कहते हैं कि जो लेटेस्ट नॉलेज है वही बेहतरीन नॉलेज है, बेहतर नॉलेज है। जो पहले का नॉलेज था वो शायद थोड़ा कमज़ोर रहा होगा। तो मैं समझता हूँ कि आप भी इस विचारधारा पर चलें और किसी को इस बात पर जज ना करें कि कोई एक टॉपिक पर उस व्यक्ति ने 2 साल पहले कुछ और कहा था और अब कुछ और कह रहा है। मैं पॉलिटिशियन की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं एक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन सितारों की बात नहीं कर रहा हूँ जो टीवी पर दिखते हैं, वो किसी भी फील्ड के हों। मैं आम आदमी की बात कर रहा हूँ, पढ़े लिखे लोगों की भी बात कर रहा हूँ, जो टीवी पे कभी कभार दिखते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उनकी बात कर रहा हूँ कि वो अब बेहतर हो गए हैं, अब बेहतर हो गए हैं।
और उसका कारण क्या है, कैसे बेहतर हुए होंगे, उसके लिए हम दूसरा पॉइंट समझते हैं कि कोई क्या कह रहा है और क्यों कह रहा है। ये जानने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा और सही तरीके से जानना पड़ेगा कि क्या ये व्यक्ति सही कह भी रहा है या नहीं कह रहा है। तो सही सूत्रों से का अर्थ है, जैसे आप किसी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं या हिस्ट्री में कुछ बातचीत चल रही है, औरंगज़ेब और ये और वो, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गांधी, या जो भी चीज़ें आप हिस्ट्री में सुनते हैं कि उनकी गलती थी या वो ख़राब आदमी था, सही आदमी था, तो आप कैसे जानेंगे उसे? किसी भी व्यक्ति के कह देने से आप नहीं मानते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति का उसमें महारत नहीं है, वो उसका एक्सपर्टीज़ नहीं है। एक्सपर्टीज़ उसमें है किसी रिसर्चर का। नेहरू पर आपको पढ़ना है अगर, तो आप किसी व्यक्ति ने जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू पर रिसर्च किया हो और पुस्तक लिखी हो, अपने जीवन में 30 साल का समय दिया और एक रिसर्च लिखा और 2-4 किताबें लिखी नेहरू के ऊपर, तब आप उससे सही तरीके से समझ पाएंगे कि क्या है और क्या सही क्या गलत कहा जाता है। बड़ा आसान है आरोप लगा देना किसी भी व्यक्ति पर, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत ही आसान है किसी व्यक्ति पर आरोप लगा देना। तो आप पढ़िए, मैं पढ़ूंगा तब मैं जानूंगा कि कोई भी चेहरा जो मेरे सामने आता है वो कुछ भी किसी के बारे में बोल देता है और हम समझते हैं कि अरे ये आदमी तो बहुत गलत है, या ये आदमी तो भगवान स्वरूप है, देवता स्वरूप है, बहुत ही अच्छा है। कैसे हम मान लेते हैं? हो सकता है वो नैरेटिव चलाया जा रहा हो मीडिया द्वारा, हो सकता है उसको प्रचार के रूप में चलाया जा रहा हो, पैसा खर्च किया जा रहा हो कि इस व्यक्ति को ख़राब दिखाना है और इस व्यक्ति को अच्छा दिखाना है, इसको बुरा दिखाना है, इसको चोर दिखाना है, इसको ये दिखाना है। ये भी है और होता है, ये आप यकीन मानिए ऐसा होता है और आपको पता है होता है, आपको पता है होता है। तो आप किताबें पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मैं बहुत बार कह चुका हूँ, और मैं क्या, बहुत सारे लोग जो बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, जो बहुत समझदार हैं, जो अपने अपने फील्ड्स में बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं, बहुत सक्सेसफुल हैं, बहुत सफल हैं, बहुत आगे बढ़ चुके हैं, जिनको अपने फील्ड का महारथी कहा जाता है, वो कहते हैं पढ़ो। वॉरेन बफेट को शायद आप लोग जानते ही होंगे, वो दुनिया के महानतम इन्वेस्टर्स में से एक हैं, बिजनेसमैन में एक हैं। बर्कशायर हैथवे उनकी कंपनी है और वो बहुत पढ़ते हैं। बिल गेट्स का नाम आपने सुना ही होगा, उनका तो यूट्यूब चैनल भी है और वो हमेशा पढ़ने की बातें करते हैं कि आज ये किताबें पढ़ी, इस समर ये किताबें पढ़ी, बहुत पढ़ते हैं। गुलजार साहब को आप जानते ही होंगे, शायरी की दुनिया के बेताज बादशाह, और वो क्या नहीं करते, वो फिल्म मेकर हैं, वो प्रोड्यूसर हैं, वो डायरेक्टर हैं, वो लिरिसिस्ट हैं, वो राइटर हैं, सब कुछ करते हैं और इतने ग्रेट आदमी हैं अपने फील्ड के, वो भी पढ़ने पर बहुत जोर देते हैं। और किसी व्यक्ति की बात अगर हम कर दें अलग फील्ड से, तो स्पोर्ट्समैन, जो अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं या एथलीट हैं, वो भी आपको पढ़ने की सलाह ज़रूर देंगे। आप अपना काम करते रहें लेकिन पढ़ने की सलाह देंगे, क्योंकि क्या है कि 300 पेज की किताब में आपको कोई कितना मूर्ख बना सकता है, हमको कितना 300, 250, 200 पेज की किताब में आप सरासर मूर्ख नहीं बना सकते, क्योंकि 2-4 पेज पढ़ने के बाद आपका मन उब जाएगा, आप कहेंगे कि अरे हटाओ यार क्या बकवास है। तो आप जब किताब पढ़ते हैं, आप बहुत सारी चीज़ों को सोख लेते हैं, अपने अंदर समा लेते हैं। और कोई व्यक्ति, बहुत ही फेमस बातचीत है कि लोग कहते हैं कि कोई व्यक्ति 30, 40, 50 साल अपनी ज़िंदगी का बहुत मेहनत करता है, महान बनता है और उसने एक किताब लिखी है। आप उसकी 50 साल की महानता की जो चीज़ें हैं वो एक किताब से पा सकते हैं 4, 6, 10 घंटे में। अब वो आप 3 दिन में पढ़ें, 10 दिन में पढ़ें, हाँ समझने में उसे आपको वक्त लगेगा, लेकिन आप 10 घंटे में उस किताब को पढ़ कर उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। जैसे आप स्टीव जॉब्स को जानना चाहें तो उनकी किताब पढ़ें। वॉल्टर आइजैक्सन नाम के एक राइटर हैं, बहुत बेहतरीन राइटर हैं, उनकी 2-3 किताबें मैंने पढ़ी हैं। उन्होंने स्टीव जॉब्स के ऊपर किताब लिखी है और बेहतरीन किताब है, तो वो आप पढ़ सकते हैं। तो आप स्टीव जॉब्स के बारे में वो चीज़ें जान पाएंगे जो नॉर्मली यूट्यूब वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया हैंडल्स पर आपको देखने को नहीं मिलती। जो ऊपर ऊपर बातचीत होती है उसकी गहराई तक आप उतर पाएंगे और आपको पता चलेगा कि अच्छा स्टीव जॉब्स ऐसे थे, वो ऐसे थे, उनका व्यवहार ऐसा था, उनका बिजनेस का क्या स्ट्रेटजी था, उनकी मार्केटिंग की क्या स्ट्रेटजी थी, उन्होंने आईफोन बनाने से पहले क्या सोचा होगा, उन्होंने मैकिंटोश के लिए क्या क्या किया, और उनकी जो
पत्नी थी वो उनके बारे में क्या सोचती थी और वो कैसे व्यवहार करते थे, उनका घर कैसा था, उन्होंने हेडक्वार्टर्स बनाने के लिए क्या सोचा और क्या क्या उन्होंने किया, सब कुछ आप जान सकते हैं एक किताब से। तो सोचिए समय कितना आपका बच गया, आपकी समझ कितनी बढ़ गई। और ये पॉलिटिक्स और हिस्ट्री के लिए तो बहुत ही मस्ट है कि आप किताबें पढ़ें। कोई भी व्यक्ति आता है किसी भी हिस्टोरिकल फिगर को कुछ भी बोल के चला जाता है और हम समझ ही नहीं पाते कि क्या बात हो रही है। कोई आया चौरी चौरा कांड के बारे में बात कर रहा है और कोई व्यक्ति उसके अपोजिट में बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। कोई आया सत्याग्रह के बारे में कुछ भी बोल रहा है, हमें पता ही नहीं क्या। कोई आया भगत सिंह और गांधी के रिलेशंस के बारे में कुछ बात कर रहा है और हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या समझना है, क्योंकि हो सकता है वो दोनों व्यक्ति अनपढ़ हों। हम तो उन्हें स्क्रीन पर देख रहे हैं अपने मोबाइल, टैबलेट, लैपटॉप में। हमको मालूम नहीं कि ये दोनों व्यक्ति में क्या, इसकी योग्यता क्या है गांधी और भगत सिंह पर बात करने की, नेहरू पर बात करने की, सरदार पटेल पर बात करने की, वीर सावरकर पर बात करने की, या किसी भी मैटर पर बात करने की। इसकी क्या योग्यता है, इसने क्या पढ़ाई की है, क्या रिसर्च किया है, कौन सी किताबें इसने पढ़ी हैं और कौन सी किताबें इसने लिखी हैं और क्या बात करने की योग्यता है इस व्यक्ति की। हम तो समझते हैं कि जो हमारा वाला नेता है, जो हमारे पक्ष का है, वो सही बोल रहा होगा, लेकिन फिर आपको पता चलता है, हमें पता चलता है कि अरे नहीं यार, ये सब तो पॉलिटिक्स है, ये सिर्फ सही मुद्दों को भटकाने के लिए किया जा रहा है, या हो सकता है कुछ और बात हो, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कोई व्यक्ति सही है या गलत है? जब हम पढ़ेंगे, जब हम जानेंगे, जब हम अच्छे टीचर्स को, अच्छे प्रोफेसर्स को सुनेंगे, उनकी किताबें पढ़ेंगे, उनके व्याख्यान सुनेंगे, उनके लेक्चर्स देखेंगे। तो ये तो हो गई दूसरी बात। तीसरी बात, किसी भी व्यक्ति की, जो पॉलिटिशियन हो सकता है, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पर का कोई भी व्यक्ति, वो किसी भी फील्ड का हो सकता है, वो एथलीट हो सकता है, वो पॉलिटिशियन हो सकता है, वो टीचर हो सकता है, वो एक्टर हो सकता है, वो म्यूजिशियन हो सकता है, वो कुछ भी हो, कोई भी बड़ा नामी चेहरा हो या गुमनाम चेहरा हो, वो कुछ भी कहता है और आप उसे मान लेते हैं, हम उसे मान लेते हैं। हमें ये नहीं करना है। हमें अपना बिलीफ बनाने से पहले सोचना है कि क्या ये हो सकता है, क्या ऐसा है, हमें कंफर्म करना है। जैसे आपने महात्मा गांधी की एक तस्वीर देखी होगी जिसमें वो दो लड़कियों के साथ कंधे पर हाथ रखकर खड़े हैं और उस तस्वीर में उनके बारे में अभद्रता लिखी गई, ये पता नहीं क्या क्या, और लिखा गया कि गांधी ऐसे 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 थे। वो किसी मूवी की तस्वीर है, किसी फिल्म की तस्वीर है, वो मुझे बहुत बाद में पता चला। बताइए। हालांकि मैं एग्जाम्पल ये इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे लैपटॉप में उनकी फ़ोटो खुली हुई है, तो उनका एग्जाम्पल मेरे पास आ रहा है। हालांकि मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ, मैं उनका फ़ैन भी हूँ और उनके विचारों से, ज़्यादातर विचारों से सहमत हूँ। हालांकि 100% से मैं सहमत नहीं हूँ, बहुत सारे ऐसे विचार हैं जिनसे मैं बिल्कुल असहमत हूँ, लेकिन मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि उनको क्रिटिक कर सकूँ। तो उनसे मुझे जो अच्छी चीज़ें हैं वो लेनी है, जो ख़राब चीज़ें हैं वो उनके साथ रहें, जो अच्छी चीज़ें हैं वो मुझे सीखनी है, उन्होंने अच्छा क्या किया वो मुझे जानना है, जिसके दम पर मैं अपने परिवार का, अपने घर का, अपने लोगों का, अपने समाज का, देश का, विश्व का बेहतर कर पाऊंगा, भला कर पाऊंगा। तो यही बात है, खुद कन्फर्म करिए। कोई भी आपके पास फेक न्यूज़ आती है या सही न्यूज़ आती है और आपको लगता है कि इसको अगर मैं किसी को सेंड कर दूंगा, भेज दूंगा, तो उसे भी ये न्यूज़ पता चल जाएगी, तो प्लीज़ 15 सेकंड गूगल पर सर्च करिए, या अब तो AI आ गया, चैट GPT पर जाइए, जेमिनी पर जाइए और डीप सीक पर जाइए, उससे पूछिए कि क्या ये न्यूज़ सही है, वो आपको बता देगा। या नहीं बता रहा है तो रुक जाइए, इतना शेयर करने की क्या जल्दी पड़ी है आपको, रुक जाइए, देख लीजिए। हो सकता है वो व्यक्ति गलत बोल रहा हो सकता है उसका कोई मकसद हो वो गलत बोलने में, हो सकता है उसका पॉलिटिकल कोई फ़ायदा हो सकता है चुनाव आने वाले हो सकता है वो उसकी कोई फिल्म आ रही हो कोई एक्टर की, तो वो कुछ भी बकवास करने जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोई व्यक्ति जो भी बोलता है बिल्कुल सही बोलता है, लेकिन जो नामी व्यक्ति होता है, जिसका चेहरा बहुत बड़ा है, जिसका रीच बहुत है, जिसकी रीच बहुत ज़्यादा है, उसे ज़्यादातर लोग देखेंगे, बहुत लोग देखेंगे। कोई आम आदमी अगर कोई वीडियो बनाकर डाले, किसी व्यक्ति के बारे में कुछ बोले, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन कोई बहुत बड़ा चेहरा किसी व्यक्ति के बारे में कुछ कहेगा तो तुरंत वो हलचल हो जाएगी कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति के बारे में क्या कह दिया, और मीडिया वाले उसको एकदम बिल्कुल मसालेदार, झन्नाटेदार चीज़ बनाकर पेश कर देंगे और हम सोचेंगे कि अरे ये तो बड़ा व्यक्ति है, सही ही कह रहा होगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि मैं भी इसका शिकार हो चुका हूँ बहुत बार,
फिर भी अब मैं प्रयास करता हूँ कि जो चीज़ें भड़काऊँ हैं, जो चीज़ें अच्छी नहीं हैं, मुझे लगता है कि ये नहीं शेयर करनी चाहिए, वो मैं नहीं शेयर करता हूँ, बस इतनी सी बात है। या मुझे कभी कभार लगता है कि ये चीज़ हो सकता है गलत हो सकता है धार्मिक भावनाओं को आहत पहुंचाने वाली कुछ चीज़ें हैं, उसको भड़काया है, व्हाट्सएप पर आया है, तो चेक कर लेते हैं। तो ज़्यादातर बार वो गलत निकलती है, ज़्यादातर बार वो गलत निकलती है। तो पहले आप थोड़ा सा 15 सेकंड लगाएं और चेक कर लें कि शायद गलत हो और आप अच्छा काम करें कुछ। तो 3 चीज़ें ये हो गई। लास्ट में मैं सम अप करूँगा। चौथी चीज़ ये है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है जो स्पोर्ट्समैन है और बहुत बड़ा स्पोर्ट्समैन है, इंटरनेशनल लेवल पर उसकी पहचान है, ख्याति है और बहुत नामी आदमी है। तो उसका मतलब क्या ये भी हुआ कि वो बहुत अच्छा इंसान हो? मुझे नहीं लगता कि वो बहुत अच्छा इंसान होना उसकी कंपलसरी है। वो हो सकता है बेहद अच्छा इंसान हो सकता है, लेकिन हम क्या समझते हैं कि कोई बहुत अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो वो बहुत अच्छा इंसान भी होगा, कोई बहुत अच्छा एक्टर है तो वो बहुत अच्छा इंसान भी होगा, कोई बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं तो वो बहुत अच्छी इंसान भी होंगी, कोई बहुत अच्छा पॉलिटिशियन है, किसी बड़े ओहदे पर है तो बहुत अच्छा इंसान भी होगा, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है तो बहुत अच्छा इंसान भी होगा। ये हर फील्ड में लागू होता है कि ये इस फील्ड में बहुत अच्छा है, बहुत सफल है, इसका मतलब ये बहुत अच्छा इंसान होगा। ऐसा नहीं होता। हो सकता है कुछ केसेस में हो और होना चाहिए, क्योंकि आप इतने सफल हैं, ऊपर वाला आप पर इतना मेहरबान है, आपको इतना सद्बुद्धि देता है, आपको सपोर्ट करता है, नेचर आपका इतना सपोर्ट करती है, लोग आपका सपोर्ट करते हैं, तो आपको बेहतर इंसान होना ही चाहिए। लेकिन ऐसा हो ये गारंटीड नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि ये व्यक्ति अगर बहुत सफल है, बहुत नामी है, बहुत लोग इसे जानते हैं, बहुत फेमस है, तो बहुत अच्छा व्यक्ति होगा। ऐसा होना कंपलसरी नहीं है, हो सकता है वो बुरा व्यक्ति हो। तो हम ये सोच के चलें कि पर्सनल अचीवमेंट अलग है, प्रोफेशनल अचीवमेंट अलग है। साधारण भाषा में कोई व्यक्ति किसी फील्ड में बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये है कि उस फील्ड में बहुत अच्छा बनने के लिए उसने बहुत मेहनत की है। लेकिन अच्छा इंसान बनने के लिए शायद उसे थोड़ी मेहनत करनी पड़े, थोड़ा मैनर डेवलप करना पड़े, बातचीत में लहजा अच्छा करना पड़े, थोड़ा रिस्पेक्ट देनी पड़े लोगों को, और सबको समान समझना पड़े, लोगों को जानवर ना समझे वो, कि हाँ लोग खड़े हैं उसको भीड़ की तरह ना देखें, वो समझे कि हाँ लोग उसे अप्रिशिएट करने के लिए आए हैं, अप्रिशिएट करने के लिए मैसेजेस करते हैं। ये सब चीज़ें बहुत साधारण बात है, बहुत साधारण बात है। मुझे लगता है मैंने ये अपना चौथा पॉइंट बहुत क्लियर कर दिया है कि पर्सनल अचीवमेंट्स आर डिफरेंट एंड प्रोफेशनल अचीवमेंट्स आर डिफरेंट। ये मैंने अभी जल्दी किसी पॉडकास्ट में सुना, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये मेरा थॉट नहीं है, लेकिन मैं इस पर विश्वास करता हूँ और मुझे लगता है कि ये ठीक बात है। अगला और लास्ट पॉइंट ये है कि ज्ञान देने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं भी ज्ञान दे रहा हूँ, हालांकि मैं आपके दोस्त के तरीके से, भाई के तरीके से बातचीत कर रहा हूँ, दोस्त जो भी मान लें आप, कलीग या कुछ भी मान लें, परिचित, क्योंकि इतनी बातचीत होती है तो परिचित ही मान सकते हैं, दोस्त भी मान सकते हैं। तो जो ज्ञान देने वाले बहुत हैं और ज्ञान देते बड़ा भयंकर है। कुछ लोग टीवी पर, कुछ लोग हर जगह, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पर। तो ज्ञान देना बहुत आसान है, लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा कि ज्ञान देने वाला व्यक्ति क्या उसे फॉलो कर भी रहा है। कोई व्यक्ति ऐसा है जो आपको बहुत बता रहा है, चीज़ें बढ़ चढ़ कर बता रहा है कि फिटनेस पर ध्यान दो, ये करो, वो करो, ब्रोकली खाओ और उबला हुआ खाओ और रिफाइन से बना हुआ कुछ मत खाओ, मैदा छोड़ दो और बाहर की चीज़ें मत खाओ, और अपने रोज़ शाम को शराब पी रहा है, सिगरेट पीता है। क्या आप उसकी बात आपको माननी चाहिए? वो ज्ञान तो बड़ा अच्छा देता है, बहुत बेहतरीन ज्ञान दे रहा है। वो ऐसा लग रहा है कि स्वयं ईश्वर उसके कंठ में विराजमान हो गए हैं और बिल्कुल उसकी बुद्धि इतनी अच्छी है कि वो आपको बता रहा है कि नहीं देखो, ये अच्छी चीज़ है, इसको करो, और ये ख़राब चीज़ है, इसे मत करो। तो हमें क्या करना है? ज्ञान देने वाले तो बहुत लोग हैं ही, हमें ज्ञान सुनने से ज़्यादा अमल क्या कर रहा है व्यक्ति, उस पर देखना है। हालांकि वो ज्ञान अच्छा हो सकता है, हम उसे मान सकते हैं, हम मान ले तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है और वो कहता है कि शराब मत पियो, तो अगर हम मान लेते हैं तो फिर तो कोई बात ही नहीं, हमसे अच्छा तो कोई हो ही नहीं पाएगा। अगर हम हर एक साल में एक अच्छी हैबिट कर लें अपनी, तो फिर तो हम दुनिया जीत लेंगे।
लेकिन हमें देखना ये है कि जो ये व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, हम मान लें वो बहुत अच्छी बात है, ये ध्यान रखिए आप कि हम मान लें, उसे मान लें कि शराब बुरी बात है, या जो भी वो व्यक्ति ज्ञान दे रहा है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक बात है तो आप मान लें उसे। लेकिन उस व्यक्ति पर ट्रस्ट करने से पहले उसका ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें कि ये व्यक्ति ज्ञान तो बहुत दे रहा है, क्या इसने कभी इस बात पर अमल किया, क्या जब मौका आया तो इसने अपनी बात खुद ही मानी। और आप पाएंगे कि ज़्यादातर लोग जो ज्ञान देते हैं, ज़्यादातर लोगों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं किसी भी चीज़ में 100% नहीं कहता। अगर मैंने कहीं गलती से कह दिया तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, क्योंकि 100% कुछ भी नहीं होता, 100% कुछ नहीं होता। हाँ, तो ज्ञान देने के बजाय आप देखें कि वो क्या अपने ट्रैक रिकॉर्ड पर चल रहा है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है। जो व्यक्ति कहता है कि सुबह 5 बजे उठो और बिल्कुल स्वस्थ रहोगे तुम, तो आप ज़रूर 5 बजे उठें या सुबह उठें, जितनी बजे आप उठ सकें, जल्दी से जल्दी एक्सरसाइज करें, योगा व्यायाम करें, गर्म पानी पिएं हल्का, और फिर अपना दिन प्रारंभ करें। लेकिन आप देखें कि क्या वो व्यक्ति स्वस्थ है, और क्या वो सुबह उठता भी है, कि सिर्फ ज्ञान देने के लिए, अपनी प्रशंसा के लिए वो ऐसा बोल रहा है बढ़ चढ़ कर। बस सीधी सीधी बात है। और फिर आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं कि हाँ कितना ज़्यादा बोलता है वो, उसकी बातों पर कितना भरोसा करना चाहिए आपको। क्या उसकी बात पर पूरा 100% भरोसा करना चाहिए, या ठीक है उसने बोल दिया, आपने सुन लिया, बात खत्म। ये तो आज का पॉडकास्ट मुझे लगता है थोड़ा लंबा हो रहा है, मैं जल्दी से सम अप कर देता हूँ। 5 पॉइंट्स पर हम लोगों ने बातचीत की। पहला पॉइंट ये है कि हमें अपने पिछले कल से आज बेहतर बनना है। हमें अगर आज कुछ बोला और 5 साल पहले कुछ बोला था, तो उसमें कुछ अंतर होना चाहिए कुछ चीज़ों पर, ज़रूरी नहीं है। अब 5 साल पहले मान लीजिए हमने कहा धरती गोल है, और अब कह रहे हैं नहीं धरती चिपटी है, ये तो कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, ये कोई बात ही नहीं। हाँ, हमें कुछ बेहतर बनते रहना है। अगर आप थोड़ा इम्प्रूव कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि नहीं 2 साल पहले वाला मैं और अभी वाला मैं में अंतर है। ये पहला पॉइंट। दूसरा, कोई व्यक्ति क्या कह रहा है उसे समझने के लिए पढ़ना और जानना पड़ेगा, और ये सही सूत्रों से करना पड़ेगा, सही किताबों से करना पड़ेगा, सही लोगों से करना पड़ेगा। तीसरा, किसी भी व्यक्ति की बात मानने से पहले खुद कंफर्म करना पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति की पोस्ट में क्या लिखा है उसको मानने से पहले आप उसे कंफर्म कर लें, हम उसे कंफर्म कर लें। चौथा, पर्सनल अचीवमेंट्स और प्रोफेशनल अचीवमेंट्स में अंतर होता है। पर्सनली आप बुरे व्यक्ति हो सकते हैं और आपका अचीवमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। पर्सनली आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो सकते हैं और हो सकता है आपका प्रोफेशनल अचीवमेंट जो है वो थोड़ा कम हो समय के हिसाब से। पांचवा और आखिरी, ज्ञान देने और सुनने से बहुत बेहतर है कि आप उस व्यक्ति के बारे में जानें कि क्या वो सही में अपनी बातें सुनता, समझता और मानता है कि सिर्फ बोल रहा है। तो आज का ये पॉडकास्ट रहा, मुझे लगता है बेहद ज़रूरी पॉडकास्ट था, और मुझे करना ही था, क्योंकि ये मेरे अपने लिए भी है। क्योंकि कभी कभी हम भी गलतियाँ करते हैं, और कभी कभी जानते हुए गलतियाँ करते हैं कि ये ऐसा हो रहा है और गलत हो गया है, फिर भी गलती करते हैं, क्योंकि वो ह्यूमन नेचर है। तो मुझे भी ये बातें अब जहन में रहेंगी मेरे भी, और मैं ख्याल रखूँगा कि गलतियाँ थोड़ी कम हों, जीवन थोड़ा बेहतर चले, और फालतू लोगों से ज़रा दूर दूर ही रहें तो ज़्यादा अच्छा है। तो बस आज इसी बातचीत के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। इस बात पर सोचिएगा ज़रूर आप, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप सोचिए ज़रूर इस बात पर और थोड़ा बेहतर बनने का प्रयास करें, हम और आप मिलकर। तो हम आप बेहतर बनेंगे तो हम अपना घर, अपना परिवार, अपने लोगों को बेहतर बनाएंगे, फिर अपना शहर बेहतर होगा, फिर देश बेहतर होगा, और इस तरीके से ये दुनिया बहुत बेहतर जगह बन जाएगी। इसी उम्मीद के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। मैं आपका दोस्त वैभव श्रीनाथ गुप्ता आपसे लेता हूँ इजाज़त। तब तक के लिए आप अच्छा खाएं, साफ पहने, और सबसे ज़रूरी बात, बड़ा ख्वाब देखना ना भूलें। शुक्रिया, जल्दी मिलते हैं।